मैथिली राज्य के राजा वीर प्रताप सिंह की इकलौती पुत्री रूपवती के स्वयंवर में आने वाले सभी देशों के राजा और राजकुमारों का मैथिली में स्वागत। महाराज, अब देर करना उचित नहीं है। शुभ मुहूर्त निकल जाने से पहले राजकुमारी को बुलवा लीजिए। मंत्री, देश विदेश से ये सारे राजा महाराजा तुम्हें देखने आए हैं। अब तुम तय कर लो इन लोगों में से कौन होगा तुम्हारा जीवन साथी। मैं दशाननगढ़ का तेज प्रतापी राजा चंद्रशेखर सिंह हूँ। आप कभी केशवपुर गई हो? मैं केशवपुर का राजा कमल कुमार हूँ। नहीं पिताजी, इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है। क्या देख रहे हैं बाबा? क्या कोई संभावना है? संभावना मतलब इस लड़के की शादी होने पर बहू के घर आने के साथ साथ तेरे घर में धन संपदा फिर से लौट आएगी। पर बाबा, मुझे ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? आने वाले बैशाख महीने में कुसुमगंज के हीरा माधव जुलाहे की छोटी बेटी देवी के साथ होगी तेरे बेटे की शादी। बाबा, आप सच में महान हैं, सच में महान हैं आप। ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। क्यों, समझ में आया कुछ? हाँ चलते हैं, कैसे खड़ा मत रहे। साधु बाबा के गायब हो जाने से पहले जल्दी यहाँ से चलते हैं। वो साधु कोई बेकार की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। इस बात का कोई सबूत है? महाराज, मैं तो कहता हूँ उस साधु बाबा को यहाँ पकड़ के ले आया जाए। बातचीत करने पर साफ हो जाएगी सब। आपने बिल्कुल सही कहा है मंत्री महोदय। आप एक काम कीजिए, साधु बाबा को बुलावा भेज दीजिए। हाँ, इस वक्त ये शोरगुल कैसा हो रहा है? जाकर देखो बाहर हो क्या रहा है। जय साधु बाबा की जय हो, जय हो, जय हो साधु बाबा महाराज, की जय हो। जिन साधु बाबा की बात हमने बताई थी वो आपसे मिलने के लिए आए हैं महाराज। साधु बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप मुझे बुलवाने के लिए लोग भेज रहे हैं, ये बात जानकर मैं खुद ही चला आया महाराज। पर ये आपको कैसे पता चला? ये सब उनकी लीला है। ओह, तो आप तो जरूर जानते होंगे कि किस कारण से आपको मैं ढूंढ रहा था। हाँ, जानता हूँ। आप अपनी इकलौती पुत्री रूपवती के विवाह को लेकर चिंतित हैं। हाँ हाँ, काफी दिनों से उपयुक्त वर की तलाश में मैंने देश विदेशों में कितने ही दूत भेजे। बहुत सारे राजा और राजकुमार भी आए थे पुत्री के स्वयंवर के लिए, परंतु निराश मत होइए महाराज। उचित समय आने पर इसी राज्य के लड़के से आपकी पुत्री रूपवती का विवाह होगा। क्या इसी राज्य के लड़के से रूपवती का विवाह होगा? कौन है वो? चुप मत रहिए साधु बाबा, कृपया बताइए उसका नाम क्या है? कान्हा। क्या कान्हा? हाँ। मंत्री, जाओ और कहीं से भी उस कान्हा को मेरे सामने ले आओ। जी महाराज। कान्हा को जानते हो क्या? हमारे महाराज ढूंढ रहे हैं उसे। कान्हा? लेकिन कान्हा का तो शायद कोई घर वर है ही नहीं। जाकर देखिए, वहीं मंदिर के बाहर ही तो पूरा दिन पड़ा रहता है वो। पर महाराज अचानक उस आधे पागल को क्यों ढूंढ रहे हैं? इससे तुम्हें क्या? हा? चलो चलो चलो, यहाँ से चलो चलो। हे भगवान, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया महाराज। मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो बस वो वहाँ चढ़ाए हुआ बताशा और लंगर की खिचड़ी खाकर अपना दिन बिताता हूँ। आप यकीन करिए महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। जी कान्हा। तुम ही कान्हा हो? हाँ महाराज, दरअसल मैं बचपन से ही थोड़ा शैतान था ना। कभी
कभी किसी के घर से अचार तो किसी के घर से अमरूद, और जो भी मिलता था वो खा लेता मैं। इसलिए लोगों ने मेरा नाम कान्हा रख दिया, मतलब कन्हैया। हाँ। क्या मजाक कर रहे हो मुझसे? इस फटीचर अनाथ भिखारी से मेरी बेटी शादी करेगी? ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, महाराज, हमसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। नहीं मंत्री जी, ये वही कान्हा है जिसके साथ ऊपर वाले ने राजकुमारी रूपवती का विवाह तय कर रखा है। सिपाहियों, इस ढोंगी साधु को बंदी बना लो। ये सब विधि का विधान है महाराज, इसे बदलने की क्षमता आप में नहीं है। मंत्री, इस बदमाश कान्हा को गधे की पीठ पर बैठाकर देश के बाहर निकाल दो। लेकिन महाराज, मुझे तो इस विषय में कुछ भी नहीं पता है। मैं तो मामूली सा रास्ते का एक भिखारी हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मंत्री, जाओ, अब इस देश का त्याग करो। मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, पर ये राजा की आज्ञा है, मैं इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। जन्म के बाद से ही इस राज्य के पेड़ पौधे, रास्ते, पगडंडी, यही मेरे लिए सब कुछ है। इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ मंत्री जी, बताइए। चुप, एकदम चुप। अब वक्त बर्बाद ना करके चले जाओ यहाँ से। ठीक है, जब राजा की आज्ञा है तो माननी तो पड़ेगी ही। लेकिन ये याद रखिएगा मंत्री जी, राजा के भी राजा होते हैं, वो ये अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हुआ? आपके ऊपर वाले ने जो वर भेजा था वो तो अभी बनवास पर है। महाराज, विधि के विधान को बदलना इतना आसान नहीं है। सुन लीजिए, मेरी पुत्री का विवाह मेरी पसंद के लड़के के साथ ही होगा। राजा वीर प्रताप खुद लिखेगा अपनी विधि का विधान। कितना मीठा पानी है, मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई है पीकर। हाँ, वो रात से ही चलना शुरू किया है ना मैंने। मेरे हाथ पैरों में कितनी धूल मिट्टी जम गई है। हाँ, जरा स्नान कर लेता हूँ। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? मैं इसे बदल कैसे गया? हाँ, ये पानी, जरूर इसी पानी में ही कोई जादू है, जिसकी वजह से मेरा चेहरा, शरीर का रंग, सब कुछ बदल गया है। हाँ, बिल्कुल बदल गया है। अरे वो वहाँ क्या चमक रहा है? जाकर देख लेता हूँ। इन्हें देखने से तो ये ऐसे वैसे पत्थर तो नहीं लग रहे। ले लेता हूँ इन्हें। अगर एक थैला होता तो अच्छा होता, पर जो मिल गया वही काफी है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो मिल गया वही बहुत है। अरे यह तो मोती है, बिल्कुल असली मोती है। अच्छा, कितनी कीमत मिल जाएगी मुझे इसके लिए? इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इतना मैं नहीं दे पाऊंगा। अब ठीक है, तो आप जितना दे पाएं उतना ही काफी है। ठीक है, ये लो, 20 मोहरे हैं इसमें, ये लो। 20 मोहरे? ठीक है, 50, बस इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा बाबा। उसके बाद एक एक मोती बेचकर कान्हा असीम संपत्ति का मालिक बन गया। जमीन खरीदकर खेती शुरू कर दी उसने। बहुत बड़े जमीन के हिस्से में उसका राजमहल जैसा मकान बनकर तैयार हो गया। तब लोग उसे कृष्णा के नाम से जानने लगे। गरीब दुखियों को नियमित अन्न वस्त्र दान करके वो बन गया प्रसिद्ध कृष्णा।
जी महाराज, राजकुमारी जिस लड़के के बारे में बता रही है वो सच में बहुत ही दयालु है। काफी संपत्ति का मालिक है वो। 5 गांव के लोग उसे उसके नाम से पहचानते हैं। ठीक है। जब वो रूपवती को भी पसंद है तो वो जरूर अन्य लोगों को भी पसंद होगा। तुम अगले महीने ही उन दोनों के विवाह का इंतजाम करो मंत्री। ठीक है। आपको याद है ना आपने क्या कहा था? अब देखिए जरा, कहाँ है आपका वो ऊपर वाले का तय किया हुआ वर? इन लोगों ने तुम्हें ठीक से नहीं पहचाना। अब तुम ही अपना असली परिचय दो वत्स। मैं कान्हा हूँ। कान्हा? पर उससे तो हाँ, एक दिन आपने ही मुझे ये राज्य छोड़कर जाने की आज्ञा दी थी ना। पर आप ये भूल गए थे कि इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका ऊपर वाला होता है। मंत्री ये क्या कह रहा है? हाँ महाराज, ये जो कह रहा है वो सब सच है। जब मैं उससे विवाह की बात करने गया था तभी इसने मुझे अपना असली परिचय बता दिया था। आपके पसंद की बात सोचकर मैंने ही इसे गुप्त रखा था। मैंने तो पहले ही कहा था महाराज, ये विधि का विधान है। कृष्णा का ये भाग्य परिवर्तन और रूपवती का उससे विवाह, ये सब पहले से ही तय था महाराज। आप मुझे क्षमा कर दीजिए साधु बाबा। बिना सोचे समझे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे ये भी तो विधि का विधान ही है। आयुष्मान भव।